नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारत में कंपनी के प्रशासन में सरकार के द्वारा लाए गए सुधारों की। उस दिशा में बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे चार्टर्ड अधिनियम 1853 की, जिसको 1853 ईस्वी में लाया गया था। आइए इसके एक एक पहलुओं पर बारीक अध्ययन करने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ शासन करना रह गया था भारत पर। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई, अर्थात सरकार को यह अधिकार दिया गया कि सरकार कभी भी कंपनी के शासन को अपने हाथों में ले सकती है। इसी का अनुसरण करते हुए और विभिन्न परिस्थितियों को समझते हुए 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का प्रशासन क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे 1853 की। 1853 में कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था की बागडोर सरकार कभी भी अपने हाथों में ले सकती थी, ऐसी व्यवस्था की गई थी। दूसरी बात निदेशक मंडल के सदस्यों के संदर्भ में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निदेशक मंडल की व्यवस्था सितंबर 1599 में ही की गई थी, जब इसका गठन किया गया था गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से। उसमें हुआ करता था कि 24 सदस्य होते थे। उन 24 सदस्यों को एक अन्य संस्था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के उन सदस्यों के द्वारा इनका चयन किया जाता था जो कम से कम 6 माह से 500 पाउंड राशि के शेयर धारक हुआ करते थे। इनको मत देने का अधिकार हुआ करता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस प्रावधान में कुछ परिवर्तन लाए गए और 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत इन सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें भी 6 सदस्यों का मनोनयन सम्राट किया करते थे, अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अब सिर्फ 12 रह गई। तीसरी बात, जैसा कि 1793 के चार्टर्ड एक्ट में दर्शाया गया था, 1784 में ये बातें हो रही हैं नियंत्रक मंडल की। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और राज्य सचिव के द्वारा प्रीवी काउंसिल से मनोनीत किए गए 4 अन्य सदस्य हुआ करते थे। कुल 6 सदस्य होते थे। 1793 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत यह ऐसी व्यवस्था की गई कि इनके वेतन का निर्धारण और भुगतान दोनों कंपनी के द्वारा किया जाएगा, अब वो भी भारतीय राजस्व से। लेकिन
इस 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत यह निर्धारित किया गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन का निर्धारण तो ब्रिटिश सरकार करेगी, लेकिन उनका भुगतान भारतीय राजस्व से कंपनी को करना होगा। चौथी बात, नियुक्ति के समय नामजदगी की जगह प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। नामजदगी को अगर साधारण शब्दों में कहें तो पैरवी, किसी के द्वारा निर्धारित व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती थी, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग पैरवी कहते हैं। पांचवी बात, गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल जब कानून बनाने बैठते तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई। इससे पहले थोड़ा हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 के चार्टर्ड एक्ट पर प्रकाश डाल दें। 1773 में गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया भारत में, जिसके सदस्यों की संख्या 4 थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत इसमें एक सदस्य संख्या जोड़कर 4 तो बना दी गई इनकी संख्या, लेकिन चौथे सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया। अर्थात जब किसी निर्णय लेने के संदर्भ में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ बैठक करते तो उस समय इस चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार यह पूर्णकालिक नहीं था, लेकिन 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत इसको पूर्णकालिक दर्जा दे दिया गया। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बनाने की कोशिश की गई। कारण कि शुरुआत में सदस्यों की संख्या, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसको इस अधिनियम के द्वारा पुनः 4 बना दिया गया। जब गवर्नर जनरल कानून बनाने के लिए अपनी परिषद के साथ बैठक करते तो 4 तो स्थायी सदस्य अब हो गए, स्थायी सदस्य 4 हो गए। 6 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन शर्त रखी गई कि ये 6 सदस्य सैन्य अधिकारी ना हों। सैन्य अधिकारी नहीं होने चाहिए थे ये 6 सदस्य। इस 6 + 4 10, इन 10 सदस्यों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल को एक विशेषाधिकार दिया गया कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो 2 अन्य सदस्यों का मनोनयन कर सकते थे।
इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई। लेकिन ये तभी संभव था जब गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया को अपनाते, अर्थात जब कानून बनाने की बात आती सिर्फ और सिर्फ उसी समय इन 12 सदस्यों की व्यवस्था थी, अन्यथा सिर्फ 4 सदस्य हुआ करते थे जो स्थायी थे। यही प्रमुख बातें थीं 1853 के चार्टर्ड एक्ट की, जिन पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।